जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मदन द्वादशी की यह कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है, जो कि इस बार 2 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है। इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। मदन द्वादशी व्रत पर प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। पूजा करते हुए भगवान को फूल, फल, धूप, दीप, गंध आदि चढ़ाना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात को जागरण कर कीर्तन आदि करना चाहिए तथा दूसरे दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को फल और भोजन करवाकर उन्हें क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार 1 वर्ष तक यह व्रत रखना चाहिए। प्राचीन काल में दीति ने अपने दैत्य पुत्रों की मृत्यु के बाद मदन द्वादशी का व्रत कर पुत्र रत्न को पुनः प्राप्त किए थे। आइए सुनते हैं मदन द्वादशी की यह कथा। एक बार प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा पूरी दैत्य कुल का संहार कर दिया गया, जिसमें माता दीति के सभी दैत्य पुत्र मारे गए। इस पर माता दीति को घनघोर कष्ट हुआ और वह दुखी होकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए तपस्या करने लगी। किंतु 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पुत्र शोकनाशक व्रत अर्थात जिससे उसके पुत्र की मृत्यु का दुख कम हो जाए, ऐसे व्रत के विषय में पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने दीति को मदन द्वादशी व्रत करने का विधान बताया। मदन द्वादशी व्रत का विधान सुनने के बाद दीति ने महर्षियों के निर्देशानुसार व्रत किया और महर्षि कश्यप दीति जब प्रकट हुए तब दीति ने उनसे ऐसे पुत्र का वरदान लिया जो बहुत पराक्रमी हो और देवताओं का भी वध कर सके। इस बात को जानकर इंद्र दीति के पास आए और उनकी सेवा करने की इच्छा प्रकट की, किंतु उनकी मनसा तो यह थी कि किसी तरह दीति का गर्भ नष्ट हो जाए, और हुआ भी वैसा ही। दीति के गर्भावस्था के आखिरी दिनों में इंद्र का पैर दीति के सर पर लग गया और वह अपवित्र हो गई। पैर लगने के कारण उनके गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। वैसे गर्भ पर प्रहार के बाद भी शिशु बच गए और दीति ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। तब दीति ने कहा कि मेरे गर्भ के ये टुकड़े सदा आकाश में विचरण करेंगे और मरुत नाम से विख्यात होंगे। लेकिन एक मरुत के 7 गढ़ होने के कारण ये 49 हो गए और आकाश में अलग अलग जगह विचरण करने लगे। तब से ये 49 गढ़ मरुतगढ़ के नाम से विख्यात हो गए। इंद्र को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने ध्यान से उन्हें पता कर लिया कि मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव के कारण दीति के बालक अमर हुए हैं। इस प्रकार मदन द्वादशी के व्रत से दीति को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र प्राप्ति व सुख समृद्धि की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।